dear friend, welcome back to my YouTube channel RR Classes. So my dear student, आज की इस क्लास में हम देखेंगे जीवन परिचय डॉक्टर वासुदेव फरड़ अग्रवाल जी का, जिसमें आपके 5 मार्क्स क्लियर होंगे। मैं आपको बहुत इजी वर्ड में सिखाऊंगा डॉक्टर वासुदेव फरड़ अग्रवाल का जीवन परिचय कि कैसे लिखना है, इसकी ट्रिक क्या है। इससे आप और भी जीवन परिचय बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, सीख लेते हैं। आज की इस क्लास में आपके 5 मार्क्स क्लियर होंगे। थोड़ा देखिए आपको लिखना कैसे है। तो आपको अपने कॉपी में जीवन परिचय हेडिंग डालना है। तो हम सीखेंगे जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और फिर रचनाएं सीखेंगे। फिर आपको वासुदेव फरड़, जैसे आपको अपने बोर्ड एग्जाम में 3, 4, 5 पेज में नहीं लिखना, उसमें शब्द सीमा दी रहती है। एक्टिव वर्ड आपको शब्द सीमा दी हुई होती है, तो आप उससे कम ना हो। लेकिन ये नहीं कि आप 4-5 पेज छाप कर बैठ गए तभी पूरा नंबर मिलेगा, ऐसा कोई ड्यूरेशन नहीं है। आप डालेंगे जीवन परिचय और इसमें लिखेंगे कि डॉक्टर वासुदेव फरड़ अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके जो माता पिता थे वो लखनऊ में रहते थे। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। तो इतना आपको जीवन परिचय में लिखना है, इतना आपको जीवन परिचय में लिखना है कि भाई उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई, उनके माता पिता का क्या नाम था, वो कहाँ पर रहते थे, जन्म स्थान क्या है। ये आपको इतना अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सिंपल से इजी वर्ड में लिख देना है। अब इसके बाद में आप क्या देखेंगे, आप डालेंगे साहित्यिक परिचय। देख लीजिए थोड़ा। इसके बाद में आपको डालना है साहित्यिक परिचय। देखिए आपको इसमें क्या क्या लिखना है। तो साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल देंगे, ब्लैक पेन से इसको अच्छे से अंडरलाइन कर दीजिएगा और फिर लिखना शुरू करें। तो साहित्यिक परिचय में आपको क्या क्या लिखना है, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर वासुदेव फरड़ अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित थे। प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी। इतना आप ये पैराग्राफ लिखेंगे। फिर अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंध है। ये आप लिखेंगे इतना अपने साहित्यिक परिचय में। फिर थोड़ा सा और लिख दीजिए, क्योंकि आपके ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो भाई 5 मार्क्स पाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा कि कम ना हो। फिर अतः इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय संस्कृति से संबंध है। इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठशोधन का कार्य भी किया। जायसी के पद्मावत पर इनकी जो टीका है सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उसकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इतना आप साहित्यिक परिचय में लिख देंगे।
और जीवन परिचय मैंने आपको बताया। अब आप डालेंगे रचनाएं कि भाई इनकी रचनाएं क्या हैं, इसको आप डालेंगे। अब रचनाओं में आपको क्या लिखना है थोड़ा देख लीजिए ध्यान से। रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, प्रमुख रचनाएं निम्न है। इसमें आपको निबंध संग्रह में इनका क्या क्या है वो दिख देगा, तो निबंध संग्रह हेडिंग डाल देंगे ब्लैक पेन से। और फिर लिखना है जैसे है पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, पुत्रो अहम पृथिव्या, वाग्यधारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। शोध प्रबंध में इन्होंने पढ़िनकालीन भारतवर्ष, आलोचना ग्रंथ में, आलोचना में पद्मावत की संजीवनी व्याख्या, और फिर तथा हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन। ये अब आप इसमें इन्होंने थोड़ा कुछ संपादन कार्य भी किया है, उसको आप लिख देंगे। तो संपादन में पाली प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का इन्होंने संपादन किया। इतना आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। फिर इसको लिखने से पहले थोड़ा जो ट्रिक है वो देखिए। अब ट्रिक क्या है कि आपको फुल मार्क्स मिले। जो ट्रिक है वो आप लोग सीख लीजिए। ट्रिक है कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में एक फ्लो चार्ट पेश करें। एक जीवन परिचय लिखने से पहले एक संक्षिप्त चार्ट बनाएं, जिसमें आपको संक्षिप्त परिचय लिखना है। संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालकर एक चार्ट बनाइए, जिसमें इनके जन्म, मृत्यु, माता पिता का नाम, रचनाएं और इनका जन्म स्थान कहाँ है, जो भी आपको आता है एकदम करेक्ट जो आता है उसको आप लिख देंगे। तो अब थोड़ा देख लीजिए, मैं आपको फ्लो चार्ट दिखाने जा रहा हूँ डॉक्टर वासुदेव फरल अग्रवाल जी का, कि कैसे आपको अपने बोर्ड एग्जाम में बनाना है। तो ये डिब्बे बॉक्स में बनाएंगे। लेखक, एक संक्षिप्त परिचय जो आपको लिख देना है। इसमें आपको जैसे वासुदेव फरल अग्रवाल जी का जो जन्म है, जन्म में 7 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। इनका जो जन्म स्थान है वो मेरठ जनपद की उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इसकी उपाधि क्या है? PhD, डिलेट। इनकी जो भाषा है वो खड़ी बोली है। शैली इन्होंने विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक आदि इनकी प्रमुख शैली है। प्रमुख रचनाएं इनकी पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, कल्प वृक्ष, माता भूमि, वाकधारा, कल्पलता इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तथा इनकी मृत्यु 27 जुलाई 1967 ईस्वी में हुई थी। इतना आपको लिख देना है। अगर आपको साहित्य में स्थान याद है तो लिख दीजिए, लेकिन इस फ्लो चार्ट में आप गलत नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो इसी में आपको यही आपका चार्ट पढ़कर आपको फुल मार्क्स दे देगा। तो साहित्य में स्थान निबंधकार और टीकाकार और साहित्य ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में इनकी जो ख्याति है ये थी। तो ये रहा आपके डॉक्टर वासुदेव फरल अग्रवाल जी का जीवन परिचय, जो आज आपने बहुत ही सिंपल तरीके से सीखा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार टॉपिक को लेकर आऊँगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिए, चैनल पर पहली बार बना तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि रोज़ आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।